गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जो निशाना साधा है वो कोई मामूली बयान नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा है कि राजेंद्र राठौड़ और उनकी टीम खुद ही बीजेपी को पंचर कर रही है। अब सोचिए, अगर विपक्ष ही कह रहा है तो ठीक है, लेकिन सत्ता के अंदरूनी लोग ही अगर मिशन सेल्फ डिस्ट्रैक्शन पर हो तो मामला दिलचस्प हो जाता है। डोटासरा का दावा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास कोई विजन नहीं है। वो जो भी कहते हैं वो सिर्फ पर्ची पढ़ते हैं जो दिल्ली से आती है, यानी सूबे के मुख्यमंत्री को सिर्फ मैनेज किया जा रहा है और असली कंट्रोल दिल्ली वालों के हाथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री और विधायक सिर्फ कैमरे के सामने बयानबाजी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अफसर बेलगाम है और सरकार के पास कोई ठोस जवाबदेही नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, बेरोजगारी पर। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 1 लाख नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर तो मुश्किल से 2 से 3 हजार भर्तियां ही निकली है। रीट लेवल 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन नौकरी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में राजस्थान का युवा पूछ रहा है, हमने तो बीजेपी को नौकरी के वादे पर वोट दिया था, लेकिन मिला क्या? परिसीमन को लेकर भी बड़ी सियासत चल रही है। पंचायतों को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है जैसे सत्ता पक्ष को सूट करता हो। डोटासरा का आरोप है कि राजेंद्र राठौड़ और उनके लोग अफसरों को फोन कर करके बोलते हैं, इस वर्ग का सरपंच नहीं आना चाहिए, वो सीट हमें जीतनी है। यानी लोकतंत्र के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और बीजेपी का नेतृत्व इसमें मूक दर्शक बना बैठा है। और अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो डोटासरा के आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी के विधायक खुद ही माफिया के रोल में है, चाहे वो बजरी माफिया हो या जयपुर में उगाई करने वाले लोग। विधायक खुद बिल्डरों से जाकर कहते हैं माल हड़का है, शाम को बुलाओ डील करो। सोचिए, अगर सत्ता में बैठे लोग इस लेवल की डीलिंग कर रहे हैं तो प्रशासन और जनता का क्या होगा? डोटासरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, खासकर परिसीमन और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर। उनका कहना है कि किसी भी नेता को घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता सबसे ऊपर होती है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब जन भावनाओं से जुड़ी है और वो अब सड़कों पर संघर्ष करेगी। तो अब सवाल आपसे है, क्या डोटासरा की बातें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इनका वाकई में कोई आधार है? क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार अपने ही अंतर्विद्रोह से उलझ रही है? और सबसे जरूरी, क्या कांग्रेस जनता के मुद्दों को फिर से पकड़ पा रही है? क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।